स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने लीगल मैटर्स में कोई चिट्ठी भेजनी है या लीगल नोटिस भेजना है या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट भेजना है या कोई नॉर्मल चिट्ठी भी भेजनी है तो उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही क्यों भेजना है। इससे जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका एक भी पॉइंट छूट ना जाए। और ये नॉलेज आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के ये आपके कोर्ट केसेस में काम आएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जो वकील हैं, लॉयर्स हैं, ये नॉर्मली अपनी लेटर्स या लीगल नोटिसेस रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजते हैं, जिसे बेसिकली हम रजिस्टर्ड पोस्ट एडी भी बोलते हैं या आरपीएडी भी बोलते हैं। बेसिकली आरपीएडी का मतलब है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये एक्नॉलेजमेंट ड्यू का क्या मतलब है? एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब है कि आप उस चिट्ठी को या कि जो भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं उसके साथ आप एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी भेजते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब वो चिट्ठी या डॉक्यूमेंट जिसको भी आपने भेजा है, जब वो वहाँ रिसीव हो जाए, उस रिसीव होने के बाद उसकी एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी कि हाँ, वो डॉक्यूमेंट सामने वाले इंसान को डिलीवर हो चुका है। तो आप सब ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट खास करके किसी को भेजना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट को एक स्पेशल रजिस्टर में लिखा जाता है जिसकी एक प्रॉपर ट्रैकिंग प्रोसेस है जो आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाकर ट्रैक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट है वो उसी इंसान को डिलीवर की जाएगी जिसका नाम आपने एनवेलप के ऊपर लिखा है, और किसी इंसान को नहीं दी जाएगी और किसी पर्सन को नहीं दी जाएगी। ना ही कि ऐसा किया जाएगा कि अगर वो इंसान वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह किसी और को दे दी जाए, नहीं। लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को दी जाती है जिसका नाम आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर या एनवेलप के ऊपर लिखा है। एक और बात गौर करने योग्य है कि अगर आप बिना एक्नॉलेजमेंट के रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर एज अ सेंडर आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट डिलीवर हुआ है या नहीं। आप उसकी डिलीवरी सिर्फ ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो, फिजिकली आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा एज अ डिलीवरी प्रूफ। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आपने उसके रिलेटेड कोई चिट्ठी किसी ऑफिसर को लिखी थी और उसको आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा था, तो आप जो एडी रिसीट है या जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिली है वो एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज़ कर सकते हो कि वो चिट्ठी उस पर्टिकुलर ऑफिसर को डिलीवर हुई थी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ऑफिसर्स ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में आकर मुकर जाते हैं कि हमें चिट्ठी नहीं मिली या हमें पता ही नहीं कि आपने ऐसी कोई चिट्ठी भेजी थी। तो आप उस एक्नॉलेजमेंट रिसीट को एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपने एक्नॉलेजमेंट रिसीट नहीं ली है तो आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से अपना ट्रैकिंग नंबर डाल के उसका स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट ले सकते हो और कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो कि हमने ये चिट्ठी भेजी थी और ये एज पर द अपडेट ऑन द इंडियन पोस्ट वेबसाइट ये डिलीवर हुई है उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। आपका अपना स्ट्रेंज बेबी। थैंक्स।